जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे घरों में जो एसी सप्लाई आती है उसमें हम उसका ही उपयोग क्यों करते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, सप्लाई जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एसी होती है और डीसी होती है। ठीक है, तो हम घरों में एसी का ही उपयोग क्यों करते हैं, डीसी का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एसी भी उपलब्ध होती है और डीसी भी उपलब्ध होती है, तो हम डीसी का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, एसी का ही हर जगह पर उपयोग क्यों करते हैं। इस वीडियो में हम इस चीज़ को जानेंगे। जैसे कि कोई बल्ब है, पंखा है या कोई भी चीज़ है, उसके लिए हम हमेशा एसी सप्लाई का ही क्यों उपयोग करते हैं। इस वीडियो को बहुत ही बेसिक सब वीडियो है, एग्जाम में भी, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो आपको क्या जवाब देना है वो भी इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। तो आइए समझते हैं। देखिए, जो एसी सप्लाई होती है उसको ट्रांसफार्मर के द्वारा आसानी से हाई वोल्टेज में हम चेंज कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में जो एसी सप्लाई है उसमें सबसे खास चीज़ क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर ही काम करता है, वो डीसी सप्लाई पर काम नहीं करता है। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे आसान बात क्या होता है कि ट्रांसफार्मर को सीधे हम लगा करके एसी सप्लाई से उसको क्या करते हैं, वोल्टेज को जो है वो हाई बढ़ा देते हैं, ज़्यादा स्टेप अप कर देते हैं वोल्टेज को। अब इसमें क्या होता है, जब वोल्टेज को हम स्टेप अप कर देते हैं और इसको लंबी दूरी तक, मतलब एक स्थान से हजारों किलोमीटर दूर से इलेक्ट्रिसिटी को दूसरे स्थान हजारों किलोमीटर दूर ला करके हम ले आते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी को, जिसमें हमारा लॉस जो होता है वह कम होता है और आसानी से हम इसको भेज पाते हैं, वोल्टेज को हाई करके इलेक्ट्रिसिटी को हम भेज पाते हैं। और ये संभव किसके साथ हो पाता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा। और ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमेशा एसी सप्लाई पर ही काम करता है। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा क्या है कि जब उच्च वोल्टेज पर बिजली में जो हानि होती है वो कम से कम होती है, क्योंकि जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो करंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से हीटिंग वगैरह बहुत ही कम होती है कंडक्टरों में, जिससे क्या होता है लॉस जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। लॉस कुल मिला करके कम होने की वजह से बिजली का जो उत्पादन है वो घरों तक पहुँचने में बहुत ही कम ऊर्जा का नुकसान हो पाता है, बहुत ही कम एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो हम करके ट्रांसमिशन करते हैं। तो ये केवल हम एसी सप्लाई के साथ ही कर सकते हैं और किसी सप्लाई के साथ में नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो डीसी बिजली होती है इसमें उच्च वोल्टेज में बदलना मुश्किल है और अक्षम है। मतलब इसके वोल्टेज को हम एसी के बराबर हम स्टेप अप नहीं कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं, और इसको बढ़ाना भी इतना आसान नहीं है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, सीधे हमने ट्रांसफार्मर की इनपुट में दिया वोल्टेज को और जितना हमें बढ़ाना है उतना हमने स्टेप अप कर लिया। लेकिन डीसी के साथ में ऐसा नहीं होता है। एक लिमिटेड तक हम वोल्टेज को स्टेप अप कर सकते हैं, इससे अधिक वोल्टेज को हम स्टेप अप नहीं कर सकते हैं। और जो स्टेप अप भी करते हैं, मतलब एसी सप्लाई को जब स्टेप अप करते हैं तो वो मतलब कोई उसमें लागत नहीं आती है। एक बार ट्रांसफार्मर लगा दिया बस छुट्टी, उसके बाद ज़्यादा काम नहीं होता, हमें कुछ नहीं, सप्लाई दिया वो निकल गया। लेकिन जब डीसी को हम स्टेप अप करते हैं तो वो महंगा और जटिल प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से हम जो डीसी सप्लाई है उसको हम स्टेप अप कर पाते हैं और इसकी तुलना में हम स्टेप अप कर भी नहीं पाते हैं। तो इस कारण से भी हम इलेक्ट्रिसिटी में एसी सप्लाई का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, इंडस्ट्री में चाहे घरों में। दूसरा है घरेलू उपकरणों की जो कार्य क्षमता होती है, जिसमें से जो हमारे घरों में लगे हुए पंखा, मोटर, फ्रिज, एयर कंडीशनर, बिजली के जो भी उपकरण होते हैं वो सब की जो इफ़िशियंसी है, वो कार्य कुशलता है, वह एसी सप्लाई पर ही काम अच्छे से करती है, एसी सप्लाई पर ही काम करती है। ये सारे उपकरण जो होते हैं एसी सप्लाई पर ही काम करते हैं। लेकिन डीसी में इन उपकरणों को चलाने के लिए अतिरिक्त उपकरण की हमें ज़रूरत पड़ेगी और वो कम कुशल, मतलब इफ़िशियंसी के साथ वो काम करेंगे और वो महंगे भी होंगे। नॉर्मल जब हम एसी सप्लाई से चलाते हैं तो ये सारी चीज़ें आसानी से स्मूथ रूप से चल पाएंगी, इनमें कोई लागत नहीं है। सिंपल, आपका मान लीजिए फ्रिज है, सीधे आपने 220 वोल्ट सप्लाई दी, आपका सीधे फ्रिज चलने लगा। ठीक है, एयर कंडीशनर है, सीधे आपने 220 सप्लाई दी, एयर कंडीशनर आपका चलने लगा। लेकिन जब आप डीसी सप्लाई से आप इसको चलाना चाहेंगे तो इसको आपको एक अतिरिक्त उपकरण की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि डीसी से पहले एसी चेंज करेगा और फिर उसको आप चला पाएंगे। मतलब उसकी जो इफ़िशियंसी है वो कम हो जाएगी। तो इस कारण से भी हम एसी सप्लाई से ही, मतलब अपने घरों में लगे हुए उपकरणों को चलाते हैं, मतलब घरों में या इंडस्ट्री में एसी सप्लाई का ही उपयोग करते हैं। इसके अलावा अगला है सुरक्षा, सेफ्टी। जो एसी सप्लाई है, इसकी जो बिजली होती है वह डीसी की तुलना में कम खतरनाक माना जाता है। जो एसी सप्लाई होती है वो डीसी की तुलना में कम खतरनाक, क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वह
मतलब एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो फ्रीक्वेंसी ना होने के कारण ये ज़्यादा खतरनाक है एसी की तुलना में। वहीं पर जो एसी करंट होता है वह शरीर से होकर गुजरना डीसी करंट की तुलना में कम खतरनाक होता है। जो एसी करंट होता है मतलब डीसी ज़्यादा खतरनाक होता है और एसी जो है हमारा वो उसकी रिस्पेक्ट में कम रिस्की होता है। अगला है लागत प्रभावी। जो एसी इलेक्ट्रिसिटी है उसका उत्पादन मतलब ट्रांसमिशन और वितरण आसान होता है, डीसी की तुलना में कम खर्चीला होता है जो एसी सप्लाई होती है। और जो एसी का जो उपकरण होता है इंफ्रास्ट्रक्चर भी आम तौर पर डीसी की मतलब तुलना में सस्ता होता है। मतलब एसी सप्लाई को मतलब जनरेट करना, उसको ट्रांसमिशन से एक दूसरे स्थान पर भेजना और उसका जो वितरण है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है वो सस्ता पड़ता है, आसान होता है। लेकिन डीसी सप्लाई को यदि आप जनरेट करते हैं तो वो भी महंगा पड़ता है, ट्रांसमिट करते हैं तो वो भी महंगा पड़ता है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हो जाता है तो भी महंगा पड़ता है। मतलब ज़्यादा उपकरणों की आपको ज़रूरत पड़ती है डीसी सप्लाई के लिए। इसीलिए डीसी सप्लाई का हम उपयोग कम करते हैं। जिन सिलेक्टेड चीज़ों के लिए हम डीसी सप्लाई का उपयोग करते हैं, जैसे कि हमें इन्वर्टर चार्ज करना है तो वहाँ पर हमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जैसे मान लीजिए हमारी घड़ी होती है उसमें हम डीसी सप्लाई का उपयोग करते हैं। मतलब कुछ सिलेक्टेड चीज़ों के लिए हम जिसमें ज़रूरत हमें होती ही होती है वहाँ पर हम डीसी का उपयोग करते हैं, नहीं तो सामान्य जगह पर हम एसी का ही उपयोग करते हैं। एसी से डीसी को एसी को आराम से हम डीसी में चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। लेकिन डीसी को एसी में बदलने के लिए ज़्यादा खर्च की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम अपने घरों में या इंडस्ट्री में हर जगह पर हम एसी सप्लाई का ही उपयोग करते हैं, डीसी सप्लाई का उतना उपयोग नहीं करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। और यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो उसको कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उस पर अपना वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।